यदि 5 tan थीटा बराबर 4 हो तो 5 sin थीटा ऋण 3 cos थीटा पूरे का बटे sin थीटा धन 2 cos थीटा का मान हमको ज्ञात करना है। इस तरह का प्रश्न हम किस प्रकार से हल कर सकते हैं इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या दिया हुआ है, जब भी यदि लिखा होता है मतलब वो हमको चीज़ें दी हुई होती हैं। तो यदि लिखा है 5 tan थीटा बराबर 4 मतलब दिया है 5 tan थीटा बराबर 4। तो tan थीटा बराबर हमारा हो जाएगा 4/5। इस तरह से हमने tan थीटा का मान निकाल लिया है। अब हमको जिसका मान निकालना है उसको देखते हैं। तो इसका आसान तरीका ये है कि इसको पहले हम देख लेते हैं फिर बताते हैं। 5 sin थीटा ऋण 3 cos थीटा बटे sin थीटा धन 2 cos थीटा। यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि ऊपर हम अगर पूरे पद को हम cos थीटा से भाग दे दें और नीचे भी cos थीटा से भाग दे दें तो हमारा जो प्रश्न है वो पूरा का पूरा tan थीटा में आसानी से बदल जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, cos थीटा से भाग देंगे। दूसरा तरीका ये है कि tan थीटा बराबर 4/5 हमको मिल चुका है। तो अगर इसको हम तुलना करें tan थीटा बराबर लंब बटे आधार से, तो लंब का मान हमारा 4 हो जाएगा और आधार हमारा जो हो जाएगा वो 5 हो जाएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करते हुए हम कर्ण निकाल लें और उसके बाद sin थीटा और cos थीटा के मान निकाल के इसमें रख सकते हैं। तो यहाँ पे चूंकि हमको sin cos नहीं दिया हुआ है तो आसानी से ये tan में बदल सकता है। इसलिए हम क्या करेंगे, ऊपर वाले को पूरे को cos थीटा से भाग दे देंगे और नीचे वाले को भी हम पूरा का पूरा cos थीटा से भाग दे देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा प्रश्न। 5 sin थीटा बटे cos थीटा ऋण 3 cos थीटा बटे cos थीटा और पूरे का बटे जो आएगा वो sin थीटा यहाँ पे है तो sin थीटा बटे cos थीटा, यहाँ पर भी 2 cos थीटा बटे cos थीटा। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ये हमारा पूरा समीकरण बदल गया है और ये cos थीटा कट जा रहा है, यहाँ भी ये कट जा रहा है और यहाँ पे देखिए sin थीटा बटे cos थीटा मिला है, यहाँ भी sin थीटा बटे cos थीटा। और हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बटे cos थीटा। तो इस तरह से हमारा ये जो प्रश्न है वो हो जाएगा 5 tan थीटा ऋण 3 बटे tan थीटा धन 2। इस तरह से हमने इस प्रश्न को आसानी से tan थीटा में परिवर्तित करके इसको हल कर सकते हैं। अब tan थीटा का मान हमको दिया हुआ है 4/5, इस मान का उपयोग करते हैं तो ये हो जाएगा 5 गुणे 4/5 ऋण 3 बटे 4/5 धन 2। इस तरह से हमारा tan थीटा का मान समीकरण में रखा जा चुका है और पूरा समीकरण जो हमारा अंकों में आ गया। इसको सिंपल कर लेते हैं, हल करते हैं। तो 5 और 5 कट गया तो 4 ऋण 3 बचा। यहाँ पे देखिए 4/5 और 2 है तो इसका हम लघुत्तम निकाल लेते हैं। तो लघुत्तम हमारा आएगा 5, तो 4 धन 10। इस तरह से परिवर्तित हो गया। अब इसको हम और सिंपल करेंगे तो ये हमारा इस तरह से दिखाई दे रहेगा। 4 में से 3 को घटाइए, बच गया 1 लिखिए। 4 और 10 जो कि हो गया 14 और जो बटे में 5 है वो ऊपर चला जाएगा तो गुणे 5। इस तरह से हमारा समीकरण जो दिया हुआ था या व्यंजक दिया हुआ था उसका मान जो हो जाएगा 5/14 और यही चीज हमको पूछ रहा था कि दिए गए व्यंजक का क्या मान होगा। इस तरह से हमने यहाँ पे देखा
क्योंकि यह प्रश्न आसानी से tan थीटा में परिवर्तित हो गया, जिसका हमको मान मालूम है, इसलिए हमने इसको यहाँ पे cos थीटा से भाग लेके बनाया है। अन्यथा यहाँ पे अगर और भी कोई त्रिकोणमितीय अनुपात होता तो हम बनाने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करते और वहाँ से हमको तीसरा भुजा निकाल लेते जिसका मान हमको ज्ञात नहीं है, और उसके बाद फिर दिए गए त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान निकाल कर रख कर फिर उस व्यंजक को हल करते हैं। तो इस तरह से ये हमारा व्यंजक जो है वो हल हो गया है और इसका मान जो आया है 5/14।